हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो प्रश्नावली जो है 4.4 से यानी 4.3 हम बता दिए थे, 4.2 भी बता दिए थे। ये अगर वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देख सकते हैं इसमें। अब देखिए 4.4 का बनाना है तो का लिखा हुआ 4.4 में भी मूल ही निकालना हम लोग को। अब देखिए कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों को क्या निकालना है? प्रकृति निकालना है, मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है। और मूलों का असली तत्व हो तो उन्हें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। अगर मूलों की प्रकृति मूलों का असली तत्व है तो उसको क्या निकाल लेना है? मूल हम लोग को निकाल लेना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2x² माइनस 3x और प्लस 5 का 5 बराबर में 0 है। इसमें क्या करना है? चेक करना है पहले कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना हम लोग को? कि मूल निकालना, और नहीं है तो फिर नहीं निकालना है। तो बताए थे ना कि अगर 0 जो है d का मान 0 से बड़ा होगा या d का मान 0 के बराबर होगा तो हम लोग को मूल निकलेगा यानी अस्तित्व होगा, और d का मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि ये वाला पर मूल नहीं निकलेगा, बाकी ये दोनों पे मूल निकाल सकते हैं। इस टाइप से बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं a बराबर कितना हो गया तो 2, b बराबर कितना हो गया तो -3 और c बराबर कितना हो गया तो 5 हो गया। यानी d बराबर जो है लिखेंगे, चूंकि d बराबर b² माइनस 4ac पहले चेक कर लेंगे इस पर। अब देखिए b² तो b कौन है? -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a कितना है आपका? तो a देख ली 2 है, और c कितना है? तो c आपका 5 है, तो 5 हो गया। अब 3 को स्क्वायर करना है तो 3 तिहाई कितना होगा आपका? 9 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 8 पचे कितना हो गया आपका? 40 हो गया। अब इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब d का मान जो है 0 से का है छोटा ना है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं ना? मूलों का अस्तित्व नहीं यानी कोई मूल जो है वास्तविक नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मूल नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा में देखते हैं, मूल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का, इसी का दूसरा में दिया हुआ 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 दिया हुआ है। इसमें भी पहले क्या करना है कि हल लिखना है। हल में लिखने के बाद इसमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व है या नहीं है। तो a बराबर का हो जाएगा 3 और b बराबर का हो जाएगा तो -4√3 और c बराबर हो जाएगा आपका 4। तो निकालना हम लोग को d, तो d बराबर का होता है b² माइनस 4ac होता है। b² तो b कौन है आपका? -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए -4a, तो a कितना आपका 3 और c कितना आपका? तो 4 है, तो 4 लिखिए। अब इसको स्क्वायर करना है तो 4 चौके 16 और 3 3 9 का वर्गमूल 3 माइनस 4 चौके 16 गुने 3। देखिए 16 गुने 3 16 गुने 3 तक हो जाएगा 0 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया 48, तो 48 में 48 गया तो कितना हो गया? 0, यानी d बराबर का आ गया 0। तब मूल वास्तविक और काची है तो समान है यानी कि बराबर है, तो हम लोग का निकालेंगे? मूल निकालेंगे। तो लिखेंगे इसलिए मूल बराबर, तो मूल बराबर का होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है, इन होता है। अब देखना b का मान, तो b का मान कितना? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ -4√3 है, तो यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए 4√3 प्लस माइनस। d का मान कितना है? तो d का मान 0 है, तो 0 लिखिए। और 2 गुने a का मान, तो a का मान देखिए तो कितना है? 3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लीजिए 3 लिखिए। अब इसको क्या करना है कि 4√3 का 3 लिखना है, प्लस प्लस आगे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 तिहाई लिख देना है 6, इसको कट करना है 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2√3/3, यानी कि 2 बार हो जाएगा। ये इस टाइप से लिख सकते हैं कि x बराबर 2√3/3 3 हो जाएगा, और कॉमा 2√3/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी का तीसरा देखते हैं। तो 2x² माइनस 6x और प्लस 3 का 3 बराबर में 0। इसमें भी क्या करना हम लोग को? पहले चेक कर लेना है कि ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, यानी वास्तविक मूल है या नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे? हल बराबर, हल में लिखेंगे a बराबर, तो a बराबर का हो गया आपका 2, b बराबर का हो गया -6, c बराबर का हो गया तो 3। तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि d बराबर था, d बराबर का होता है b² माइनस 4ac होता है। b² तो b कौन है आपका? -6 का स्क्वायर -4a, तो a कितना आपका 2 और c कितना है? तो 3 है, तो 3 लिखना है। 6 को स्क्वायर करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 दूना के 8, 8 3 के 24। इसमें से इसको क्या करना है? घटाना आपको। तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया तो लिख सकते हैं हम लोग कि d जो है 0 से कहाँ है? बड़ा है, यानी मूल वास्तविक है और असमान है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मूल
वास्तविक, जब बड़ा रहता है तो लिखते हैं मूल वास्तविक और असमान है, असमान है। और जो d बराबर 0 से छोटा रहेगा तो मूल वास्तविक और समान नहीं रहेगा, ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मूल बराबर लिखेंगे, इसलिए मूल बराबर हो जाएगा यानी x बराबर होगा -b प्लस माइनस √d/2a। देखना b कितना है यहाँ पे, तो b कितना आपका -6 है, यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और प्लस माइनस d, तो d का मान आ गया 12 और 2 और a का मान देखना कितना है, तो 2, तो 2 लिख दीजिए इसको, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर देखिए 6 प्लस माइनस, अब इसको करना है यहाँ से, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुने 3, 4 3 12 और 2 दूना के 4। अब देखना 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, √3 का √3 और 2 दूना के 4। इसमें देखिए 2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 तिहाई 6 और फिर 2 से 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 और देखना है 4 का 4 लिखना है, इसको काटना है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी कि आपको हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, ये इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 3 प्लस √3/2 और एक ठो लिखेंगे 3 माइनस √3/2। देखिए प्लस में भी है माइनस में भी, तो इसको 2 बार लिखने के बाद ये आपका आंसर हो गया। अब उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में कहता है कि देख लीजिएगा बुक में अपना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो का होना चाहिए दोनों मूल बराबर होना चाहिए, ठीक है, मूल बराबर हो तो हम लोग को k का मान निकाल लेना है। तो k का मान देखिए निकाल लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है। तो a में लिखा हुआ है 2x², एक में 2x² प्लस kx और प्लस का है 3 बराबर में 0। इसमें क्या करना हम लोग को, मूल वास्तविक और बराबर है तो हम लोग क्या करना है, पहले k का मान निकालना है। तो देखते हैं इसमें हल में लिख लेते हैं, a बराबर का हो गया 2 और b बराबर का हो गया आपका k और c बराबर का हो गया 3। तो d बराबर का होता है यहाँ पे, तो d बराबर का होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है, तो b², तो b कौन है आपका k का स्क्वायर और -4ac यानी 4a कितना है तो 2 है और c, तो c कितना है तो 3 है, k का k² माइनस 4 दूना के 8, 8 तरीके कितना होता है तो 24 होता है। अब मूल वास्तविक बराबर है तो बराबर करने के बाद d का मान कितना होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब k² बराबर में लेंगे, यहाँ माइनस में है उधर जगह तक हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर को हटा देना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ काचे में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि k बराबर प्लस माइनस 24 को हम लिख सकते हैं कि 4 6 24, समझ में आ रहा है ना। अब k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 6 का वर्गमूल नहीं होगा, यानी k बराबर आ गया आपका प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर हो गया। यही चीज़ निकालना था हम लोग को और ये चीज़ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसी का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो दूसरा में दिया हुआ kx × x - 2 + 6 दिया हुआ, इस टाइप से। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, गुना कर लेना हम लोगों, तो गुना कर लेंगे, यहाँ हल लिख लेते हैं। kx को x में गुना करेंगे तो k तो k रहेगा, x में गुना करेगा तो x², इसको इसमें गुना करेंगे तो -2kx हो जाएगा और प्लस 6 का 6 लिखेंगे बराबर 0। इसमें देखेंगे a बराबर कितना दिया हुआ k और b बराबर का है तो -2k, यानी x के गुणांक को लिखा जाता है, तो c बराबर का हो गया 6। तो लिखेंगे अब चूँकि d बराबर b² - 4ac, यानी कि d जो है 0 है, मूल बराबर है, तो देखना है कि b², तो b कौन है तो -2k का स्क्वायर -4a, तो a कितना हो गया आपका k और c कितना है तो -6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब देखना है बराबर 0 दे देना है, मूल बराबर, इसलिए 2 दूना के 4 k का करेंगे k² माइनस इसको इससे गुना करेंगे 4 6 24 और k का k लिखेंगे। इसको इधर लेके जाना है, बराबर में 0 है, माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 4k का स्क्वायर बराबर में 24k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुने k लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और 24 गुने k लिख देंगे, k से एक ठो k कट जाएगा और 4 6 कितना हो जाएगा 24, यानी k बराबर कितना आ गया 6, ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जरूर नहीं है, बनाने के बाद बराबर ध्यान से रखना है, दे देना है और उसके बाद ही आंसर आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, लंबाई दुगना है चौड़ाई नहीं, कहता लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि माना कि आम की बगिया की लंबाई,
बगिया की लंबाई जो है, लंबाई लिखेंगे। अब लंबाई देखिए कहता है चौड़ाई से दुगना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब उसके बाद आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 800 मीटर स्क्वायर है। अब लिखेंगे कि प्रश्न से लिखेंगे, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का होता है तो लंबाई गुने का होता है चौड़ाई होता है, यानी l गुने b होता है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है तो x है, और क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया हुआ तो 800 मीटर स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और बराबर में क्या है 800 है। अब यहाँ से क्या करना है कि 2 चौके 8 यानी 400 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको क्या करना है, आपको रूट में लेना है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर में उधर जाएगा तो यानी कि स्क्वायर अगर हटा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा प्लस माइनस के साथ 400, और देखना है एक्स बराबर प्लस माइनस का हो जाएगा 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, 00 का 10। अब यहाँ पे देखना है कि x का मान जो है, x का मान जो है प्लस में होगा, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस में 20 होगा, यानी ये वाला होगा, माइनस में नहीं होगा। तो ये आ गया आपका चौड़ाई आ गया, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर का हो गया, चौड़ाई बराबर 20, तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर का हो जाएगा, लंबाई देखना है, तो लंबाई हम लोग का मान लिए हैं यहाँ पे 2x न माने हैं, तो 2x हो गया। तो देखिए 2x लिख दीजिए, तो देख लीजिए 1 मिनट, ये हो गया 2x, तो 2 गुने x का मान कितना हो गया तो 20, तो 20 दूना के 40। तो ये आम का बगिया बनाना संभव है, तो हाँ संभव है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की कहाँ है दुगना है, लंबाई का है चौड़ाई के दुगना है, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 4 में देखते हैं, बुक थोड़ा सा ये करना है क्वेश्चन देखने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। कहता है 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। अब फिर कहता है कि 2 मित्रों 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो होता है 48 था। ये चीज़ का निकालना है, आयु निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दूसरा के क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु जो हो जाएगा, मित्र की आयु 20 माइनस 100 हो जाएगा। यानी कि देखिए समझना है सही से, दोनों मित्र, मान लीजिए कि एक ठो ये मित्र है और एक ठो ये मित्र है, ये दोनों के मित्र की आयु का योग कितना है 20 है। अब एक ठो के मान लीजिए 100 होगा तो दूसरा का कितना होगा, तो 20 माइनस 1 से ना होगा, इस टाइप से होगा। यानी मान लीजिए पहला के पास अगर 10 रुपये है, दूसरा के पास 10 रुपये, दोनों के योग कितना है 20 रुपये। तो बोलता है कि पहला का अगर 10 हो जाएगा तो दूसरा कितना होगा, तो 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 होगा। इस टाइप से आप निकालना है। अब कहता है दोनों के, फिर देखिए फिर क्या कहता है, तो 4 वर्ष पूर्व का निकालना है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर, तो पहले मित्र की देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो अभी इतना है तो पूर्व मतलब पहले होता है, यानी x माइनस का हो जाएगा 4 हो जाएगा। पूर्व में माइनस लगाना है और बाद में प्लस लगाना है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 1 और फिर माइनस का कर देंगे 4, तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से अगर चलते हैं, प्रश्न से क्या कहता है कि दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, गुणनफल देखिए दोनों के आयु का गुणनफल 48 था, 48 है। तो यहाँ से देखना है कि दोनों का गुणनफल 48 है, तो इसको किस टाइप से बनाएंगे हम लोग, तो देखिए दोनों के आयु का क्या करना है, गुणनफल कर लेना है। तो देखिए पहला मित्र की आयु कितना है, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर x माइनस 4 है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व पहले बता रहा है, फिर इसका इतना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का कि x माइनस 4 और इंटू गुणनफल मतलब गुना करना है, तो 16 माइनस x लिखना है, इस टाइप से बनाना है। अब इसको क्या करना है, आपको गुना करना है। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है 48, बराबर में 48 है। इसको इससे करना है गुना, इसको इससे करना है, फिर इसी को इससे, फिर इसको इससे गुना करना है। तो x को 16 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 16x, फिर x को x में गुना कीजिएगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर x को 4 में गुना कीजिए, 16 चौके कितना होता है 64 होता है, तो 64 लिख लीजिए। फिर 4 को x में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4x और बराबर में 48 का 48 हो जाएगा।
अब बराबर में प्लस में तो इधर लाइए। अब 16 और कितना हो गया आपका 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x 64x, 64 को 64 लिखिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 48 आपका। अब यहाँ से देखना है कि माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए पहले, फिर प्लस 20x तो 20x लिख दिए, ये दोनों को जोड़ना है तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 6 4 10 अब 1 11 माइनस दे दीजिए बराबर 0। अब यहाँ से करना आपको कहा है ये 0 लगा देना है, माइनस कॉमन कर लेना है तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस का हो जाएगा 112 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस अब यहाँ बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मूल निकाल लेना है। तो मूल पहले अब हम लोग का करना है कि यहाँ से मूल निकालना है, यानी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे चेक करेंगे। तो देख लेते हैं, पहले लिख लेंगे a बराबर कितना हो गया तो 1, b बराबर कितना हो गया तो माइनस 20 और c बराबर कितना हो गया तो c बराबर हो गया आपके 112। तो चूंकि d बराबर निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये चीज़ ना निकालना उसके बाद ना मूल निकलेगा, वास्तविक मूल है या नहीं है तब निकालना है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर तो b कितना है तो माइनस 20 है तो क्या लिख देंगे माइनस 20 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4a तो a कितना आपका 1 और c कितना 112 है तो 112, 20 20 ये कितना होता है 400 माइनस इसको इससे गुना करना है तो 4 दूना के 8, 1 चौके 4 फिर 1 चौके 4। अब इसको घटाइएगा तो 400 में से 448 जाएगा, या 448 में से 400 घटा दीजिए तो माइनस का हो गया 48, बड़ा के साथ माइनस माइनस। अब d जो है 0 से कहाँ है छोटा ना आ गया तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण देखिए ये चीज़ लिख लेना आपको, एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। यह क्या है, यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है हम लोग को, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यानी कि बोलते हैं कि यह संभव है तो हम लोग को मूल निकालना था तो यह संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है तो देख लीजिए बुक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर पार्क बनाना संभव है। इसमें भी कहता है संभव है तो हम लोग क्या करना है, तो संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है, अगर संभव है तो निकालना है और नहीं संभव है तो क्या करना है नहीं निकालना है। तो लिख लेते हैं हम लोग, देखिए परिमाप दिया हुआ कितना 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई चौड़ाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो पार्क देखिए हम लोग को पहले क्या करना है निकालना है यहाँ पे। तो लिख लेंगे माना कि पार्क की लंबाई बराबर मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं हम लोग y मीटर। इसमें परिमाप दिया हुआ है तो लिखेंगे परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप जो है आपका कितना दिया हुआ 80 मीटर दिया हुआ, ठीक है, परिमाप 80 मीटर। तो परिमाप होता क्या है, तो आयत के परिमाप का होता है तो आयतकार न है, ये आयतकार की तरह है, जो पार्क जो है आपका पार्क है आयत की तरह है, ठीक है, तो आयत की तरह, तो आयत के परिमाप का होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस का होता है चौड़ाई होता है, और इसके बराबर कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ है। अब देखिए 2 इंटू 2 लिखिए, लंबाई कितना दिया हुआ तो x, चौड़ाई कितना दिया हुआ तो y को y लिखिए बराबर में 80। अब यहाँ से देखना सबसे पहले कि इसको इससे कट कर देना है 40 बार में, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ से हम लोग की लंबाई हुई कहाँ है चौड़ाई है, अगर हम लोग x को क्या करते हैं बराबर में ले लेते हैं, ठीक है, तो x को हम लोग का या y को बराबर में ले जाइए या x को बराबर में ले जाइए, तो हम लोग को देखिए लंबाई का मान लीजिए x तो चौड़ाई ना मानना है तो चौड़ाई को बराबर में लेना है, यानी y को बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है तो 40, प्लस में है तो माइनस में, यहाँ से करना है, ये समीकरण 1 मान लेना है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद कहता है पुनः क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिखेंगे आयतकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 400 मीटर स्क्वायर, 4 लिखा हुआ 400 मीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल होता क्या है तो आयतकार पार्क का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है आपका, इसके बराबर कितना दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब देखिए लंबाई का है, यहाँ से देख लेना है, लंबाई का है x है ना, और चौड़ाई का मान है यहाँ पे चौड़ाई बराबर कितना आया है तो 40 माइनस x आया है, तो ये x इंटू 40 माइनस का हो गया x बराबर में 400 लिख देना है, समीकरण
1 से, ये कहाँ से आया तो समीकरण 1 से, इस टाइप से लिखना, समीकरण 1 से ही ला दिया। इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 40x हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो x² बराबर में 400 का 400। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि इधर लाना है, तो -x² प्लस 40x और प्लस में है तो माइनस में 400 हो जाएगा, माइनस में 400। अब यहाँ से देखना है कि बराबर 0। अब कॉमन कर लीजिए माइनस, तो -x हो जाएगा, x² माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस माइनस -40 हो जाएगा x, और माइनस माइनस का हो गया प्लस 400 हो जाएगा 400, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि लंबाई और का निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तब क्या है आपका x² माइनस का है 40x और प्लस का है 400 है, इन है। तो मूल निकालना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे कि मूल निकाल लेंगे। तो मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac होता है, 4ac बटा 2a होता है। इसका लंबाई और का निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले b²। यहाँ पे अगला पेज में हम लोग देखते हैं, देखिए पेज, अगला पेज में देखते हैं b। तो b कितना दिया हुआ हम लोग का, यहाँ पे देखना है कि -40 है तो -40 लिख दीजिए, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे माइनस दिया हुआ, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस b² यानी b² यानी कि -40 का स्क्वायर हो जाएगा। -4a, तो a कितना हो गया आपका, 1 है तो 1 लिखिए। c, तो c कितना हो गया, तो 400 का 400 लिखिए, बटा 2a, तो a कितना, 1 ही ना है। अब यहाँ से हम लोग को बनाना है, तो इसको हटाते हैं, ये वाला पेज से हमको कोई मतलब नहीं। अब देखिए +40 का 40 लिखिए, प्लस माइनस 40 को 40 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 चौके 16 और 00 का 00 माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16 और 00 का 00 बटा 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2। अब यहाँ से देखना है कि 40 प्लस माइनस 4, देखिए ये 16 में से 1600 में से 1600 गया तो कितना बचेगा 0, अब बटा 2 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो 0 है तो इसको हटा देना है। तो आपका 40 लिखना है, 40 बटा का हो गया 2 हो गया, इसको काट दीजिए से, तो क्या होगा 20 दूना के 40, यानी कि x बराबर आपका आ गया 20 आ गया, लंबाई आ गया 20। तो हम लोग देखिए लिखेंगे, इसलिए लंबाई बराबर आपका क्या आ गया, लंबाई बराबर 20, तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई का माने थे हम लोग, तो चौड़ाई माने थे y माइनस का जी था, देखिए यहाँ पे 40 माइनस y था, ठीक है, 40 माइनस y था। तो देखना है 40 का 40 लिखना है, और y 40 माइनस x था, सॉरी 40 माइनस x था ना, तो 40 माइनस x, तो x के जगह का लिखा हो 20, तो 20 घटा देना है। तो देखिए 40 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा 20, तो ये पार्क बनाना संभव है, तो हाँ ये संभव है, ये आपका आंसर हो गया। तो लिख देंगे इसलिए ये अतः पार्क की लंबाई आपका आ गया 20 मीटर, और चौड़ाई का आ गया, चौड़ाई आ गया आपका 20 मीटर आ गया, दोनों 20 मीटर हो गया। तो यह का संभव है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें और नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही तक था। अब इसके बाद हम लोग 5.5 पढ़ेंगे। जब तक के लिए यहीं तक। आपको क्या करना है, इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।